किसानों को एमएसपी कितनी प्रामाणिकता के साथ दे रही है, इसका उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक तो माननीय सभापति महोदय, इस सरकार ने 2019 में तय किया कि एमएसपी लागत पर 50% मुनाफा देकर घोषित की जाएगी ताकि लाभकारी दाम किसान को मिल सके। और जहां तक खरीद का सवाल है, माननीय सभापति महोदय, 2004 से 14 तक जो धान की खरीदी हुई थी वो 45 करोड़ 90 लाख मीट्रिक टन हुई थी और 14 से 25 तक 79 करोड़ 11 लाख मीट्रिक टन हुई। माननीय सभापति महोदय, गेहूं 22 करोड़ 54 लाख मीट्रिक टन उस दौरान खरीदा गया था 4 से 14 तक, अभी 33 करोड़ 58 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया। माननीय सभापति महोदय, दलहन उस समय 6,29,000 मीट्रिक टन खरीदा गया था, ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं था, लेकिन अब खरीदा गया है 1 करोड़ 89 लाख मीट्रिक टन। माननीय सभापति महोदय, तिलहन 47,75,000 मीट्रिक टन खरीदा गया था, लेकिन अब खरीदा गया 1 करोड़ 28 लाख मीट्रिक टन। माननीय सभापति महोदय, वाणिज्यिक फसलें जूट, कोपरा, कपास ये खरीदी गई थी 35,37,000 मीट्रिक टन, लेकिन अब खरीदी 81 लाख मीट्रिक टन। और माननीय सभापति महोदय, सभी एमएसपी फसलें उस सरकार के दौरान खरीदी गई थी 69 करोड़ 87 लाख मीट्रिक टन, अब खरीदी गई 117 करोड़ 32 लाख मीट्रिक टन। माननीय सभापति महोदय, मैं कितनी राशि किसान को भुगतान की गई इसकी जानकारी भी देना चाहता हूं। धान की जो कुल राशि दी थी 4 से 14 वाली सरकार ने 4,44,00,000 करोड़, लेकिन एनडीए की सरकार ने 14,87,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला है। माननीय सभापति महोदय, गेहूं 2,96,000 करोड़ दिया गया था गेहूं की राशि, अब 6,38,000 करोड़ रुपया दी गई है। दलहन केवल 1,900 करोड़ की थी, अब 1 लाख करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में गई है। तिलहन 9,000 करोड़ उस समय, अब 67,000 करोड़। वाणिज्यिक फसलें 26,000 करोड़, अब 1,33,000 करोड़ रुपया की खरीद के किसान के खाते में पैसा डाला गया है। और सभी एमएसपी की फसलें अगर देखें तो पहले 7,41,000 करोड़ रुपए की राशि किसान के खाते में गई थी, अब 24,49,000 करोड़ रुपए की राशि किसान के खाते में गई है। आंकड़े गवाह हैं कि कितनी प्रामाणिकता के साथ किसान को एमएसपी देने की कोशिश की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 137 श्री रणदीप सिंह सुरजीवाला जी। सप्लीमेंट्री डॉक्टर संदीप पदक जी। थैंक यू ऑनरेबल चेयर सर। सर, मेरे 1-2 ऑब्जर्वेशंस हैं और एक सिंपल क्वेश्चन है। सर, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि सरकार अभी जो एमएसपी देने की बात कह रही है वो A2+FL मॉडल पे कर रही है, जो कि काफी कम है। स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से अगर चले तो C2 कॉस्ट प्लस लैंड विच इंक्लूड्स लैंड रेंट एंड कैपिटल कॉस्ट, तो ये तो दे नहीं रही है। मेरा सवाल ये है सर कि जो पैदावार तो बढ़ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट इसका क्रेडिट किसानों को जाता है। सरकार अपने तरफ से क्या कर रही है वो प्रश्न यहां पूछा जा रहा है। सर, रूरल डेवलपमेंट फंड में पंजाब का 800 से ज्यादा करोड़ और ओवरऑल अगर देखें तो 1000 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग है। मेरा ये मानना है कि ऐसे विषय पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सरकारें आती है, सरकारें जाती है। किसानों के मामले में सबको उदार दिल रखकर अगर हम व्यू रखेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। माननीय मंत्री जी से मेरा ये सविनय निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया इसको राजनीति से बाहर करके ये पैसा किसानों के लिए देने की कृपा करें। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं सम्मानित सदस्य की भावनाओं का आदर करते हुए ये निवेदन करना चाहता हूं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे,
उस समय तो जब यूपीए की सरकार थी तब लागत पर 50% मुनाफा देकर एमएसपी तय होनी चाहिए। सरकार ने कैबिनेट के नोट में यह लिख दिया था कि इससे बाजार विकृत हो जाएगा। यह असंभव है, यह संभव नहीं है, यह नहीं किया जा सकता। मैंने इसी सदन में कैबिनेट नोट की प्रति रखी थी, लेकिन माननीय सभापति महोदय, एनडीए की सरकार ने 19 में यह फैसला किया कि लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर ही एमएसपी तय की जाएगी। और मैं माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, आपके सामने आंकड़े रखना चाहता हूं। जब उधर की सरकार थी तो A2+FL लागत थी 961 रुपया, एमएसपी केवल 1310 रुपया थी, मुनाफा केवल 36% होता था। ज्वार पर 1269 की जगह 1500 रुपया, मुनाफा 18% था। रागी पर 1338 की जगह 1500, केवल 12% मुनाफा। मूंग पर केवल 19% मुनाफा। उड़द पर 37% मुनाफा। सूरजमुखी पर 23% मुनाफा। लेकिन माननीय सभापति महोदय, ये रिकॉर्ड पर आना चाहिए। धान A2+FL लागत 1579, लेकिन एमएसपी है 2369। 50% से ज्यादा मुनाफा देने का हम काम कर रहे हैं। गेहूं पर माननीय अध्यक्ष महोदय, A2+FL लागत 1239 रुपया और एमएसपी 2585 रुपया। 109% मुनाफा देने का काम एनडीए की सरकार ने किया है। जौ पर माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय 1361 A2+FL होती है, 2150 रुपया, मतलब 58% मुनाफा। मसूर पर माननीय सभापति महोदय 3705 रुपया A2+FL, हम देते हैं 7000 रुपया एमएसपी, 89% मुनाफा। रेपसीड और सरसों पर 3210 लागत आती है, 6200 रुपया, मतलब 93% मुनाफा देने का काम होता है। माननीय सभापति महोदय, पूरी सूची है मेरे पास। मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ ये सिद्ध कर रहा हूं कि अब A2+FL पर 50% से ज्यादा मुनाफा देकर एमएसपी निर्धारित होती है और उसकी खरीद भी की जाती है और किसानों के हित में हम लगातार ये करते रहेंगे। डॉक्टर वी शिवदासन। Respected Chair, on financial assistance, I caught the answer of the Minister that over and above SDRF, please, my dear. This is only supplementary. I like to quote the answer of the Nothing will Minister. go on record except over the supplementary by Dr. V. Shivadasan. Sir, I like to quote the answer of the Minister. Over and above SDRF is concerned from the National Disaster Response Fund NDRF. The farmers, including the paddy and other crops like ginger, pepper in Kerala, had faced a grave crisis, grave loss because of the national calamity, because of the huge flood 2019, 18, 19, 20, 21 and 24. The floods, landslide and the other calamities have ruined not only the cash crops, but also ruined the entire habitat of the people, entire habitat of the farmers in different parts of Kerala. Sir, the last year, people in Wayanad experienced a biggest landslide, one of the biggest landslide and natural calamity. The government, Kerala has given lot of assistance to the people. My question is, the government of India have any plan? The government of Kerala complete tender procedure. My question: the government of India have. And this is a question: the government of India have any plan to assist the people of Kerala and Churalmana in Wayanad? And could you provide the state-wise data on the last 5 years financial assistance to the farmers in India? This is humble question from the Minister. I expecting the correct answer from the Minister. Honourable Minister. माननीय सभापति महोदय,
केरल हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी है। केरल की महान जनता को भी मैं प्रणाम करता हूं और ये निवेदन करना चाहता हूं कि केरल में भी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो निर्धारित मापदंड है उसके हिसाब से केंद्र सरकार ने लगातार करने की कोशिश की है। अभी 24-25 में ही माननीय सभापति महोदय 153 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि SDRF के तहत केरल की सरकार को दी गई है। माननीय सदस्य अवगत होंगे कि हम पहले SDRF की राशि जिसमें 75% हिस्सा केंद्र का होता है, 20% हिस्सा राज्य का होता है। राज्यों को पहले से इसलिए देते हैं ताकि कोई प्राकृतिक आपदा आए तो तात्कालिक रूप से राज्यों की मदद की जा सके। इसके बाद अगर बड़ी कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो माननीय सभापति महोदय NDRF के तहत भी राज्य सरकार अपना प्रतिवेदन भेजता है, केंद्र की टीम भी दौरा करती है और जो नुकसान होता है उसके अनुपात में यहां से HM की अध्यक्षता में एक कमेटी अलग से राशि भी उस राज्य को प्रदान करती है। NDRF के तहत भी माननीय सभापति महोदय इसमें 2025 में 36 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि केरल को रिलीज की गई है। माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत भी माननीय सभापति महोदय फसल बीमा योजना का लाभ केरल के किसानों को दिया गया है। 76 करोड़ 2 लाख रुपए के बीमा प्रीमियम के अगेंस्ट 741 करोड़ 9 लाख रुपए की राशि फसल बीमा योजना की भी किसान के खाते में गई है। माननीय सदस्य अगर व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा करना चाहे तो वहां के किसानों के कष्ट के बारे में बताएं। निर्धारित मापदंडों के आधार पर जो संभव सहायता होगी किसानों की जाएगी। किसी भी प्रांत के किसान हो, आखिर हमारे भगवान हैं।